क्या हो गया है? बड़ी बातें आ रही हैं आज। हाँ, ऐसा हो रहा है। अनुभव जी, कहाँ थे आप इतने दिन? यहीं था? मुझे तो दिखे नहीं। क्लास में नहीं आया था? ठीक है। हमने स्टार्ट करना है आज से रॉक। यही स्टार्ट करना है ना? लिखिए, रॉक्स इन डिटेल्स। अनुभव, पिछला लेक्चर देख लिया? कितने दिन बाद लगा रहे हो क्लास? 2 दिन बाद। पिछले पिछले कर लिए अटेंड लेक्चर ऑनलाइन? हेडिंग डालिएगा, रॉक्स इन डिटेल। रॉक्स इन डिटेल। रॉक्स इन डिटेल। रॉक से आप क्या समझते हो? कोई बताना चाहेगा? रॉक चट्टान हिंदी में जिसे कहा जाता है, यानी बेसिकली चट्टानों के बारे में पढ़ना है हमने। कैसे बनती हैं, कितने तरह की होती हैं, चट्टानें होती क्या हैं, रॉक्स होती क्या हैं, आपके हिसाब से क्या होती हैं? रॉक किसे कहते हैं? जब जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है उसे। तो ये रॉक है। ये रॉक है। ये रॉक है कि ये रॉक है? हैं? फिर क्या है? देखो, ग्रुप ऑफ मिनरल्स बेसिकली, अगर हम ऐसे थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो रॉक मतलब ग्रुप ऑफ चट्टानें बनती कैसी हैं, तो आपको पता है कि कैसे बनती हैं, आज लगेगा पता बेसिकली। वैसे तो मैंने एक तरह की चट्टान तो आपको बताई थी कि जब लावा मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, उसके बाद जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो मैग्मा में बेसिकली क्या पाया जाता है? मिनरल्स ही तो पाए जाते हैं। तो वो मिनरल्स ही जब सॉलिडिफाई हो जाते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? रॉक। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ मिनरल्स, उसमें ग्रुप ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। क्लियर है? अब ये रॉक्स जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, लिखना है आपने। लिखिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक, या फिर ऐसे लिखिए टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स, ऐसे लिखिए टाइप्स, प्रकार, चट्टानों के प्रकार बेसिकली। सबसे पहली है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक। सेकंड वन सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस को कहेंगे आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। सेडिमेंट्री को कहेंगे अवसादीय चट्टान। अवसादीय चट्टान, और इसे कहेंगे रूपांतरिक चट्टान। रूपांतरिक चट्टान। रूपांतरिक ऐसे लिखते हैं? गलत लिख रही हूं क्या मैं? रूपांतरिक ऐसे होगा ना? ऐसे होगा? कहाँ? यहाँ? नहीं नहीं, आता है यार, आधा ना, मतलब लिख लेना आप लोग। ठीक है, मेरा ऐसा ही है। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। देखो, सबसे पहले हेडिंग डालिए इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टान, नाम से पता लग रहा है। पता लग रहा है आर्यन? यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं।
चाहे वो छोटे पेपर क्यों ना हो, छोटे मतलब अलाइड सर्विसेज है या ये कमीशन के हैं कोई भी पेपर या सब इंस्पेक्टर के हैं। सबसे पहली बात इसमें आप लिखेंगे कि इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक। क्यों कहा जाता है, कोई बताएगा प्राइमरी रॉक क्यों कहा जाता है? पहले तो यही बताओ कि इग्नियस रॉक से आप क्या समझते हो, आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले इग्नियस रॉक को सुन के, इग्नियस चट्टान को सुन के अनुभव कुछ आता है दिमाग में ये सुनते ही? इग्नियस क्या होता है, किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ये? आग के लिए। तो क्या मतलब आग से बनी हुई रॉक? हाँ जी, क्लासी टाइप का, ग्लासी, क्रिस्टलाइन वर्ड ज़्यादा बेटर है। ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन हर इग्नियस रॉक क्रिस्टलाइन नहीं होता है। क्रिस्टलाइन समझते हो कैसा दिखता है? क्रिस्टल देखा है आपने, क्रिस्टल कैसे चमकता है, ज़्यादा चमकने वाला क्रिस्टल की तरह। आजकल काफ़ी ट्रेंड चला है, ये क्रिस्टल पहनो वो पहनो, इससे ज़्यादा कई लोगों ने, आपने देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इन्होंने अपने घरों में रखे होते हैं, ये वाला है, ये ग्रेनाइट है, ये है, इससे सूदिंग मिलती है, इसको अगर आप अपने पास रखो, इसको अपने पर्स में रखो तो पैसे ज़्यादा आते हैं। अलग अलग तरह के की वाइब्रेशंस अच्छी होती है इन रॉक्स की, ऐसा उनका मानना है, मेरा नहीं है। लेकिन बताओ ये क्या है? क्रिस्टलाइन तो ठीक बोला आपने, लेकिन सारे क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं इग्नियस में भी। देखो, लावा निकलने के बाद जो सबसे पहले रॉक बने थे वो कौन से थे? इग्नियस रॉक। समझे? लावा जब निकला उसके बाद जो सबसे पहले रॉक बने, उसके बाद तो वो रॉक टूटे भी ना, टूटे और टूट के हो सकता है उनके साथ मिट्टी मिल गई हो या कुछ और चीजें मिल गई हो, फिर वो इग्नियस नहीं बचा, फिर उसको हम कुछ और बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे, जो सेडिमेंट से मिलकर बना है। समझ रहे हो कि ये वाली चट्टानें, मतलब इस वाले पहाड़ की चट्टानें भी हैं या कोई और जो मिट्टी चली आ रही है उसकी चट्टानों की भी मिट्टी है, वो मिक्स होगी, वो सेडिमेंट्री है, वो अलग की बात है। इग्नियस आप समझे? लावा के निकलने के बाद जो सबसे पहले रॉक बनती है, ये सबसे पहले जो रॉक वैसे भी बनी थी वो कौन सी थी? इग्नियस ही थी। बाकी की जो रॉक्स हैं वो इग्नियस से बनती हैं, ये इग्नियस के बाद ही बनती हैं, पहले नहीं बनती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसीलिए इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है सबसे पहले, यानी प्राइमरी को बोलते हैं प्रथम, प्राथमिक। हाँ ठीक है, तो लिखेंगे एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, एट द टाइम ऑफ, अगर भारती जी समझ आ गया तो मत लिखिए आप, समझ आ गया है, सिर्फ भारती जी को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनका टीजीटी कमीशन क्या है उसमें इनको आपको लिखना जरूरी है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ द प्राइमरी रॉक मेड, यानी सबसे पहली जो चट्टान है जो बनी थी, द प्राइमरी रॉक मेड वॉज इग्नियस रॉक, वॉज इग्नियस रॉक। जो प्राथमिक चट्टान सबसे पहले बनी वो कौन सी थी? इग्नियस रॉक, यानी आग्नेय चट्टान सबसे पहले बनी थी, आग्नेय चट्टान। लिखिए, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फॉसिल्स, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी of any fossil, there is no possibility of any fossil in these rock due to high temperature, due to high temperature, यानी इसमें किसी भी तरह के फॉसिल को क्या कहा जाता है? जीवाश्म, किसी भी तरह के जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर है इसका, इसीलिए। ठीक है, जब बन रही थी तो कूल डाउन होने में तो टाइम लेगा, ये समझ रहे हो? ठीक है भाई, तो जो जो मैं लिखती जाऊंगी आपने लिखते जाना है, आपको समझ भी आता जाए। आपको एसिडिक और बेसिक लावा याद है? अभी देखना यहीं पे क्या निकला? लावा, लावा निकला, लावा से बन गई इग्नियस रॉक। ठीक है, अब आपको शायद याद होगा लावा भी तो दो प्रकार का है, लावा भी तो दो प्रकार का है ना, एक है एसिडिक और एक है, एसिडिक का आपने कैसे पता लगाना है कि एसिडिक लावा है? ये कैसे पता लगाएंगे हम लोग? सिलिकेट से। इसमें
सिलिकेट्स की जो मात्रा है, सिलिकेट्स का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। ज़्यादा कितना? अप्रॉक्सीमेटली 80%। और जो बाकी का 20% बच रहा है ये क्या है? अदर मिनरल्स या अदर मेटेलिक मिनरल्स बोलेंगे इन्हें, अदर मेटालिक मिनरल्स बोलेंगे इन्हें, समझे? मैं एक बार आपको सिलिकेट्स दिखाना चाहूंगी। पहले बेसिक को कैसे पता लगाएंगे? सिलिकेट्स की मात्रा कम, सिलिकेट्स इसमें क्या होंगे? कम, कितने? 40%। एंड अदर मिनरल्स या अदर मेटालिक मिनरल्स, ये लिखना है सबने, कितने होंगे? 60%, समझे? अब मैं आपको जो चीज बताने वाली हूँ उससे आप देख के पहचानने वाले हो कि कौन सा एसिडिक लावा है और कौन सा बेसिक लावा है, ठीक है? सिलिकेट से आप पता लगाओगे, जिसमें ज्यादा सिलिकेट्स वो ज्यादा एसिडिक, जिसमें कम सिलिकेट्स वो ज्यादा बेसिक, समझ रहे हो? आर्यन पढ़ा ही एसिडिक और बेसिक लावा, आप थे तब क्लास में। चलो सिलिकेट्स दिखाती हूँ अब मैं आपको, ठीक है? यानी जो ऐसी फीचर दिखाएगा ना सिलिकेट्स की, ऐसे वाले कलर या ऐसे फीचर्स दिखाएगा, वो क्या होगा? एसिडिक। चलो देखते हैं, सिलिकेट्स देखेंगे। वाइट कलर का देखना आपको दिखेगा, दिख रहा है? एग्जैक्टली तो ये भी नहीं बता रहा है। देखो ऐसे ज़्यादातर वैसे सिलिकेट वाइट कलर का होता है, लेकिन अदर कलर्स में भी आपको दिख सकता है ये, ठीक है? अदर कलर्स में जब ये अदर मिनरल्स के साथ कंपाइल करेगा ना तो ये इसका रंग चेंज भी हो जाता है, ठीक है? सिलिकेट ग्रीन का भी हो सकता है, थोड़ा डार्क कलर का भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे आपको लाइट कलर दिखेगा यानी कि वहाँ पे क्या है? सिलिकेट्स। ऐसे ऐसे रखे होते हैं उन लोगों ने, वो देखे होंगे आपने, रखे होते हैं ना ऐसे ऐसे तरह के क्रिस्टल्स की अच्छी वाइब आती है, ऐसा होता है, फलाना होता है। अब होता है कि नहीं होता है तो रख के देखेंगे किसी दिन। रखा है किसी ने? क्रिस्टल पहनाए भी जाते हैं कई बार अंगूठियों में, पेंडेंट में। रखा है किसी ने कभी कि मैंने ये वाला क्रिस्टल पहन रखा है? कुछ कुछ तो महंगे भी होते हैं। एक सेकेंड यार, ढंग की फोटो नहीं दिखी मुझे, ये क्यों कर रहा है ऐसा? मैंने गलती से दबा दिया ना ये। ये भी सिलिकेट है वैसे तो। सिलिकेट यानी जो थोड़ा सा लाइट कलर में आपको दिखेगा वो सिलिकेट होगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो एसिडिक लावा से बना हुआ रॉक होगा, इग्नियस रॉक जो एसिडिक लावा से बना होगा वो थोड़ा सा लाइट होगा, लाइट इन कलर होगा, समझ रहे हो? और इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, ठीक है? ग्रेनाइट। जैसे ये देख लो, ये सिलिकेट एग्जैक्टली ऐसा होता है वैसे, ठीक है? सिलिकेट, समझ रहे हो मेरी बात? तो जहां पे थोड़ा थोड़ा लाइट कलर दिखेगा वो क्या होगा आपका? एसिडिक लावा, क्योंकि सिलिकेट्स तभी ज्यादा होगा ना उसमें, और इसीलिए वो पूरी रॉक थोड़ी लाइट कलर की होगी, ठीक है? तो इसमें आप लिखेंगे एग्जाम्पल, एसिडिक लावा की रॉक में लिखेंगे लाइटर इन कलर, लाइटर इन कलर। क्यों होगा लाइट इन कलर? क्योंकि इसमें किसकी प्रेजेंस ज्यादा है? समझे? और ये क्या होगा? थोड़ा डार्कर इन कलर, डार्क होगा, डार्क इन कलर, डार्क इन कलर, ठीक है? इसका एग्जाम्पल है लाइटर इन कलर, मतलब एसिडिक लावा से बने हुए का ग्रेनाइट।
ग्रेनाइट, ग्रेनाइट को हिंदी में भी ग्रेनाइट कहेंगे, और डार्क इन कलर वाले क्या है, बसाल्ट। एग्जाम्पल आ सकता है ये वाला आपको पेपर में कि बसाल्ट रॉक कौन सी है, एसिडिक इग्नियस रॉक है या बेसिक इग्नियस रॉक है, कौन सी है, बेसिक इग्नियस रॉक। अभी हम देखेंगे दोनों, बसाल्ट भी देखेंगे, ग्रेनाइट भी देखेंगे। अच्छा दूसरी बात और, आपको क्या लगता है कि धरती के बिल्कुल ही ऊपर की सतह पे आपको एसिडिक लावा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बिल्कुल ही ऊपर की सतह पे कौन सा वाला मिलेगा आपको, बेसिक। यानी ये जो बसाल्टिक रॉक है या जितने भी बेसिक रॉक्स हैं, बेसिक इग्नियस रॉक, वो आपको इजीली ऊपर मिल जाएंगे कहीं, जबकि जो एसिडिक वाली है, ठीक है, एसिडिक वाली है, या तो वो आपको ऊपर कहीं पहाड़ पे मिलेंगी, एसिडिक वाली जो लावा से बनी है इग्नियस, या तो वो बिल्कुल ही कुछ कुछ अंदर होती हैं, ठीक है, ज्यादा ऊपर तक नहीं आ पाती है। जैसे ग्रेनाइट बिल्कुल अंदर होता है धरती के अंदर, क्योंकि क्यों स्लो मूव किया है, वो नीचे से थोड़ा धीरे आया था, इसीलिए वो इतना ऊपर तक नहीं आ पाया, इसलिए ग्रेनाइट की माइनिंग करनी पड़ती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ग्रेनाइट की माइनिंग करनी पड़ती है ना, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और धरती के अंदर होता है, और है भी क्या, एसिडिक लावा, और धरती के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर भी, थोड़ा धरती के अंदर बिल्कुल अंदर मत भेजना, बट इधर इधर तक टेम्परेचर भी उतना ज्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू, आप धरती के ऊपर देखोगे, बाहर तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, धरती के अंदर इतना टेम्परेचर नहीं होता, तो ये कूल डाउन होने में भी ज्यादा समय लेगा। ग्रेनाइट कूल डाउन होने में ज्यादा समय लेगा, ठंडा होने में, अगर लावा बन के ये आया है, एसिडिक लावा, इग्नियस रॉक है ना, एसिडिक बन के आया है, ऊपर भी नहीं गया, अंदर ही रुक गया है कहीं, मतलब माइन करके निकालना पड़ रहा है, इतना है लिथोस्फीयर के अंदर ही, बट थोड़ा अंदर है, अभी बिल्कुल ऊपर नहीं दिख रहा है, इसको माइन करके निकालेंगे। माइन करके कब निकालेंगे, जब ये अंदर कूल डाउन हो जाएगा। कूल डाउन होने में ये क्या लेगा, ज्यादा टाइम। क्यों ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि ऊपर के कंपैरिजन में अंदर टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा कम होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, और जो भी चीज धीरे 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 ज्यादा समय लेती है ठंडा होने में और धीरे धीरे ठंडी होती है ना, वो हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है। समझे आप मेरी बात, समझे, जो ज्यादा टाइम लेती है ठंडा होने में वो किस फॉर्म में आ जाती है, थोड़ा क्रिस्टलाइन फॉर्म में। समझे आप मेरी बात। अब देखें ग्रेनाइट को, समझ आ रहा है क्या हो रहा है, देखो ये तो थोड़ा वैसा वाला आ गया ना, ग्रेनाइट रॉक करते हैं। दिख रही है, लाइट इन कलर एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर, दिख रही है। ये क्या होगा इसको, रॉक चट्टान होती है, स्टोन पत्थर होता है। स्टोन भी रॉक से मिलकर बनता है, लेकिन काफी बाद में बनता है ना। अरे इसको क्या हो रहा है, हाँ ठीक है भाई, छवियाँ, हाँ ठीक है, पागल कर लेगा ये मुझे। क्या करना है, ये सर्च करनी है इसकी इमेज। इमेज ही तो खुली है। अच्छा इमेजेस ही खुली हैं तो मैं सोचूं बार बार क्लिक कर रही हूँ, ये हो क्यों नहीं रहा है। ये बेसिकली ग्रेनाइट रॉक, ये सबसे बड़ा एग्जांपल दिख रहा है आपको। ये माइनिंग वाले बंदे खड़े थे कि माइनिंग करके निकालेंगे। ग्रेनाइट रॉक दिख रही है आपको, ठीक है। लाइट इन कलर है कि नहीं, ये आ रहे नहीं है ना, लाइट इन कलर दिख रहा है इसमें कि सिलिकेट साफ दिख रहे हैं कि सिलिकेट्स होंगे इसके अंदर प्रेजेंट है। ये इग्नियस रॉक है ये इग्नियस ही रॉक है, लेकिन कौन सी वाली, इग्नियस जो एसिडिक लावा से मिलकर बनी है। समझे समझे, क्रिस्टलाइन है, इसमें ढंग से दिख नहीं रहा लेकिन क्रिस्टलाइन है ये नेचर में। समझे आर्यन, देख लो ये भी ग्रेनाइट है, लेकिन ये किसी और मिनरल्स के, जो अदर मिनरल्स होते हैं ना, कई बार वो भी अपना थोड़ा कलर डोमिनेट कर देते हैं, जिसके कारण ऐसी भी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि सिलिकेट्स मतलब कि वाइट इन कलर या फिर लाइट इन कलर, कई बार डार्क भी होते हैं। ये देख लो दिख रहा है आपको इसमें लाइट कलर और साथ में क्रिस्टलाइन इन नेचर। और ज्यादा अंदर रहेगा ना काफी टाइम के लिए, तो फिर तो ये थोड़ा वैसा हो जाता है। जैसे मैंने पहले नहीं दिखाया आपको सिलिकेट्स को बड़े ज्यादा क्रिस्टलाइन, ये है बट उतने ज्यादा क्रिस्टलाइन नहीं है, लेकिन है तो क्रिस्टलाइन इन नेचर। रेड ग्रेनाइट,
बेसिकली आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये इस तरीके का जो दिखेगा वो एसिडिक लावा से बना होगा, साथ में क्रिस्टलाइन मतलब नेचर भी होगा इसका, ठीक है। बेसाल्ट देखिए, अब बेसाल्ट बसाल्ट थोड़ा डार्क होगा कलर में, आपके सामने है नज़ारा सारा, देख पा रहे हो। और पानी के प्यासे देख ले, यहाँ पे कब से पानी पीने में ध्यान है तेरा, समझ आ रहा है। कौन सी रोक है ये? इग्नियस। इग्नियस में कौन सी वाली, एसिड या बेसिक? कैसे पता लगाया? आग निकल रही है क्यों, क्या बोल रहा है फिर, कैसे पता लगा? डार्क इन कलर, बिकॉज ऑफ, क्यों है डार्क इन कलर? सिलिकेट्स कम है, वेरी गुड। क्या ये क्रिस्टलाइन लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है। सी फ्लोर किससे बना होगा, मैं अगर आपसे पूछूं तो सी फ्लोर की जो स्प्रेडिंग थी, जो वहां पे भी तो रॉक बन जाता ना आफ्टर उसका सॉलिडिफाई, वो कौन सा वाला रॉक होगा? बेसिक। यानी थोड़ा ऐसा ही दिखेगा आपको वो, है ना, उतना ज्यादा वो एसिडिक नहीं होगा, उतना ज्यादा क्या बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होगा, बेसिक होगा, यानी कि वो थोड़ा ऐसा दिखेगा, समझे। और प्लेट्यूज में और जो होते हैं बाकी के, वहां पे भी ऐसे ही रॉक्स आपको दिखेंगे, ठीक है, जो भी लावा से बने। क्लियर है भाई? और क्लियर है, चलो फिर आगे बढ़ो। अच्छा, एसिडिक वाले को मैं फेल्सिक सिलिकेट या फेल्सपार सिलिकेट भी कहूंगी, पहले लिख लो। एसिडिक वाले को, जो यहाँ पे रॉक बनेगी, उसे मैं क्या कहूंगी? फेल्सिक। और ये याद रखना है भाई एचएस वालों, फेल्सपार सिलिकेट, ठीक है। सिलिकेट भी आ रहा है, फेल्स यानी कि किससे बना है बेसिकली, ये ज्यादा सिलिकेट से, ठीक है। और नीचे वाले को लिख लो मैलिक, सॉरी मैफिक, क्योंकि इसमें अदर मिनरल ज्यादा है ना, पहले लिख लो मैफिक। तुम साफ साफ लिखना, जो मैं कर रही हूँ वो मत करना, इधर उधर जो मैं लिख रही हूँ ना ऐसे मत लिखना। मैं सिर्फ मैं तो लिख रही हूँ क्योंकि मैंने मिटाना है थोड़ी देर बाद, आप लोगों ने पढ़ना है ये कम से कम 1 साल तो, ठीक है। हाँ, तो आपने ढंग से बनाने नोट्स, मेरी चीटिंग मत करना कि मैडम इधर से इधर लेके जा रही है, उधर ये बना दे रही है, समझ रहे हो। मैफिक मैं क्यों बोल रही हूँ उसको, या इसका मतलब होता है फेरोमैग्नेटिज्म मिनरल्स। मैं बताती हूँ क्यों। ऐसा क्यों बता रही हूँ मैं आपको। आपको नहीं लगता यहाँ सिलिकेट्स कम है? सिलिकेट्स कम है और अदर मेटेलिक मिनरल्स ज़्यादा हैं, क्योंकि मेटेलिक मिनरल्स कौन से वाले अदर जो बाकी के पाए जाते हैं, जो भी है आयरन है और ये सब, इसीलिए फेरो उसी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है आयरन और ऐसी मिनरल्स के लिए, तो फेरो मैग्नेटिज्म मिनरल्स, समझे। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्या नाम था इसका, फेल्ड्स्पार जो सिलिकेट्स हैं वो एसिडिक इग्नियस रॉक को कहेंगे या बेसिक? और अनुभव बिना उधर देखिए, मैफिक किसे कहेंगे, या फेरोमैग्नेटिज्म मिनरल्स किसको, बेसिक को कहेंगे, ठीक है भाई। क्लियर है इतनी बात? लिखिए कुछ बातें। नहीं, कुछ नहीं लिखना है। अब इग्नियस रॉक आगे ऐसे लिखेंगे, भारती जी यहाँ से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस बनेंगे, यहाँ भी, इवन पीछे का भी जो भी आया है वहाँ से भी, आप पीछे के पेपर देखोगे तो एक आध आपको दिख जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन, यहाँ से रॉक से, सॉइल से, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन जो थोड़े कम उसके पेपर होते हैं, ठीक है। तो इग्नियस रॉक यानी कि प्राइमरी रॉक, यही पढ़ा हमने अभी तक। इग्नियस रॉक जो है ये 2 बेसिस पे पढ़ेंगे हम। एक तो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस of chemical composition,
मतलब इग्नियस रॉक केमिकली कैसी बनी है, एक तो ऐसे देखेंगे है ना, केमिकली वही कि एसिड लावा से बनी है, बेसिक लावा से बनी है, या एसिड लावा और बेसिक लावा से दोनों से मिलकर बनी है, वो भी आएगा एक। या तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि एक तो इसको इग्नियस रॉक को हमने दो तरह से पढ़ना है। एक तो कि इसका केमिकली कॉम्पोजिशन कैसे हुआ है, एसिड लावा से बनी है, बेसिक से बनी है, अगर एसिड लावा से बनी है तो कौन सी वाली रॉक होगी, जो कि हम पढ़ चुके हैं, बेसिक लावा से बनी है तो कौन सी वाली रॉक होगी, या फिर दोनों से मिलकर बनी है, यानी 50% एसिड लावा है 50% बेसिक लावा है, ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं है एसिड और बेसिक ही होगा, एसिड और बेसिक दोनों भी हो सकता है, और उससे भी रॉक बन सकती है, ठीक है। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, अंदर बना है वो इग्नियस रॉक या बाहर बना है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना, समझ रहे हो। ये तो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, बस इसको कंबाइन ही करना है आपने, मतलब कंक्लूड करना है थोड़ा सा। एक तरफ लिख लेंगे आप एसिडिक इग्नियस रॉक, एसिडिक इग्नियस रॉक, दूसरी तरफ लिखेंगे बेसिक इग्नियस रॉक, अम्लीय आग्नेय चट्टाने और क्षारीय आग्नेय चट्टाने, और इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक भी होती है एक, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक। तो इग्नियस में करिए जब फटाफट से कंक्लूड, क्या क्या आएगा, एसिड में क्या क्या आएगा, क्या क्या लिखवाया है मैंने, सिलिकेट्स क्या थे, ज्यादा है कम, ज्यादा। दूसरा पॉइंट लाइट इन कलर, ठीक लिख रही हूँ आर्यन, लाइट इन कलर। तीसरा, अब एसिडिक है ये लावा, तो आपको नहीं लगता इसका फ्लो कम होगा, ये तो आप जानते हो ना। एसिड लावा की कंसिस्टेंसी मैंने कैसी बताई थी आयरन, है कैसी कंसिस्टेंसी बताई थी मैंने एसिडिक लावा की, हाँ लाइक हनी, और बेसिक लावा की वेरी गुड। तो देखने में ऐसे लगता है कि सोया सोया है, लेकिन सुन रहा होता है क्लास में, वेरी गुड यार। शक्ल ऐसे लगता है कि पढ़ नहीं रहा है, ये बस आंखें ऐसी हो रखी हैं इसकी, है कुछ ऐसा कि दिखाना ऐसे है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन अंदर अंदर से सब पढ़, तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुम बैठे रहो ऐसे आंखें खोल के, वो आंखें बंद करके सब याद कर रहा है, ठीक है। चलो ये फ्लो क्या होगा इसका फिर, हाँ लाइक हनी है इसकी कंसिस्टेंसी, तो फ्लो क्या होगा, कम या ज़्यादा, हाँ स्लो, ठीक है। और एग्जाम्पल है इसका, बताओ भाई अनुभव जी बताइए प्लीज, फ्लो कैसा एग्जाम्पल क्या बताया था इसका मैंने, एग्जाम्पल क्या बताया था एसिडिक लावा का, वेरी गुड ग्रेनाइट। सुनता तो अनुभव भी है, ऐसी बात नहीं है, बस आता नहीं है बीच बीच में, शुरू में ठीक था। और वीपी जी को तो देखो जरा वो कहाँ है भाई, उन्होंने क्या सोचा है। बेसिक लावा का आप मुझे बताएंगे, मैं लिखती जाऊंगी। अनुभव बताओगे आप बेसिक लावा की सारे पॉइंट्स जो वहां पे लिखे हैं, बताओगे, बताओ। सिलिकेट्स क्या होंगे, वेरी गुड, और वेरी गुड, और वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जाम्पल है इसका बसाल्ट, ठीक है। अब ये वाला भी है जिसमें 50% जो होगा वो एसिडिक लावा होगा और 50% जो होगा वो बेसिक लावा होगा, ठीक है। एक इस तरीके का भी आपको देखने को मिल सकता है रॉक, ठीक है। इसमें जो सिलिका होगा वो कितना होगा, 50%, कितना, ना ज्यादा ना कम। और एग्जाम्पल लिखेंगे आप इसका सीधा, एंडीसाइट एंड डायोराइट, एंडीसाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, एंड डायोराइट,
एंडीसाइट एंड डायोराइट, अलग अलग नाम है ये, अभी दिखाऊंगी आपको। आपको ऐसे लगेगा कि एसिडिक और बेसिक के जो रॉक थे ना वो चकनाचूर करके मिलाए गए हैं इसमें, देखना अभी। लिख लिया? एंडीसाइट, एंडीसाइट ANDIS, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक। थोड़ा छोटा कर दूं? लिख लिया ये? एंडीसाइट और डायोराइट को देख लें एक बार, देख लें आर्यन, देख लें आर्यन। अब तुझे मतलब तारीफ कर दिए तो अब वैसे सच में हो जाएगा। एंडीसाइट रॉक, देखो लग रहा है ना ऐसा, बीच बीच में सिलिकेट्स वाला भी दिख रहा है ज्यादा और बीच बीच में ब्लैक भी दिख रहा है, कलर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, डार्क एंड लाइट। देखो डायोराइट भी देख ले, देखो ये भी ऐसा दिख रहा है ना। आप पत्थर को, अब चट्टान को देख के पता लगा रहे हो, है ना, लगा सकते हो ना कि नहीं लगा सकते हो? अभी भी आंचल लगा सकते हो ना? अभी तो इजी हो गया ये बिल्कुल। ठीक है जी, आगे बढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि एक तरफ इंट्रूसिव रॉक बनेगी, प्लेस ऑफ फॉर्मेशन या तो अंदर बनेगा या तो बाहर बनेगा, है ना। इग्नियस रॉक या तो अंदर बन रहा है या तो बाहर बन रहा है, बस वही करना है। Intrusive and extrusive landform, आंतरिक और बाहरिक, बाहरिक नहीं सॉरी बाह्य, ऐसे बोलते हैं ना, बाह्य, आंतरिक और बाह्य संरचनाएं, संरचनाएं, आकृतियां, स्थल आकृतियां। तो एक्सट्रूसिव यानी कि बाहरी में तो आप लिख सकते हो सीधा सीधा बसाल्टिक रॉक, बसाल्टिक रॉक या बसाल्ट रॉक, बसाल्ट इग्नियस रॉक, क्योंकि बाहर तो वही आ रहा है ना, बेसिक लावा आएगा इग्नियस रॉक में। अगर जो बेसिक लावा वही आ पा रहा है तो सीधा बसाल्ट रॉक ही आपको मिलेगा। कशिश पता चला? लग गया पता? समझ रहे हो? मैंने आपको बताया था ना, बेसिक लावा से ही बनते हैं आपके सी फ्लोर स्प्रेड जो होता है, प्लेट्यूज जो होते हैं, इवन दिस ये और क्या बनते हैं, सी फ्लोर और ये वो, हाँ यही बनते हैं। इवन बसाल्टिक रॉक उससे मिलते हैं, तो मतलब उधर ही उधर आपको बसाल्टिक रॉक मिलेगी। क्या? कौन सा वाला? ग्रेनाइट? नहीं, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, सिर्फ एक एग्जाम्पल था, और भी बनते हैं, वो एक एग्जाम्पल था। ठीक है। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में, एक्सट्रूसिव यानी बाहरी आकृतियों में तो मैंने आपको बोला ना कि एसिडिक लावा तो अंदर अंदर ही रह जाएगा, बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी वैसी है कि उसको इतना इजी वो फ्लो नहीं कर पाता है। जबकि बेसिक लावा मैंने आपको बोला था पानी की तरह होता है, इजीली फ्लो करता है, इजीली अपना रास्ता फटाफट से ढूंढ के निकल आता है। एसिडिक लावा को बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, जो कि तभी हो सकता है जब कोई ना कोई एक प्लेट अंदर धंसे और वल्केनिक इरप्शन बाहर की तरफ हो। ठीक है। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म डन। लिखो इन द फॉर्म ऑफ, ये बसाल्टिक रॉक लिख लो पहले तो, इन द फॉर्म ऑफ सी फ्लोर और प्लेट्यू। ये बसाल्टिक रॉक कहाँ मिलेगी आपको? इन द फॉर्म ऑफ सी फ्लोर स्प्रेड। अब आपको लग गया पता? सी फ्लोर कॉमा हॉट स्पॉट की बारी में भी तो मैंने आपको बताया ना कल की कौन सी वाला लावा निकलेगा, कल ही पढ़ा है अभी। कौन सा वाला निकलेगा?
बेसिक, मैंने कहा था ना आपको, इजीली निकलने वाला होना चाहिए उसके लिए। नीचे जो करंट्स हैं, जो कन्वेक्शनल करंट्स, वो राइज दे रहे हैं उसको, गर्म कर रहे हैं उसको, समझ रहे हो? तो वो ऊपर को जो लावा निकलेगा, मैंने बोला था ना ज़्यादा पुश की जरूरत नहीं चाहिए होती है, वो तभी निकल पाता है। तो हॉटस्पॉट वोल्केनोज में कौन से वाला लावा निकलेगा? कल बताया आपको मैंने, आई थिंक ये कल बताया। तो हॉटस्पॉट लिख लीजिए और साथ में एग्जाम्पल लिखिए एक प्लेट्यू का। प्लेट्यूज भी जो बनते हैं ना इसके कारण, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक तो बसाल्टिक रॉक एक्सट्रूसिव में, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एसिडिक लावा सिर्फ अंदर अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता है? थोड़ा तो बाहर भी आता है, लेकिन कब आता है बाहर? जब एक ओशनिक प्लेट, कम से कम एक ओशनिक प्लेट हो, और फिर हाई प्रेशर जब होता है, और फिर वल्केनिक इरप्शन होती है कि नहीं होती है? ठीक है। तो वो जो पहाड़ बनते हैं वल्केनो के, उसमें तो एसिडिक लावा ही होगा, समझ रहे हो? समझे अनुभव? कंफ्यूजन है ना कुछ? है ना कुछ? देखो मैंने आपको क्या बताया था, वल्केनिक इरप्शन दो तरह की होती है। एक कैसी, कॉन्टिनेंट से ओशन के प्लेट के टकराने से, और दूसरी ओशन की ओशन प्लेट के टकराने से। दो ही ना, मतलब एक प्लेट कम से कम ओशन की होनी चाहिए, क्योंकि वो भारी प्लेट होती है, तभी वो अंदर तक धसेगी और लावा निकल पाएगा, ठीक है। जब ओशन से ओशन की प्लेट टकराती है ना, आपस में टकराती है, तो भी एसिडिक लावा निकलता है, क्योंकि एक प्लेट अंदर धसी है ना, और उस एसिडिक लावा से क्या बन जाते हैं? आइलैंड, वल्केनिक आइलैंड बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब ओशनिक प्लेट्स आपस से दूर जाती हैं, तब भी तो लावा की इरप्शन होती है ना, लेकिन तब जो निकलता है वो होता है बेसिक लावा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो सी फ्लोर बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जब ये दूर जाता है ना, जब आपस में दूर जाता है तभी बनते हैं ना सी फ्लोर। तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? बेसिक लावा। तो बेसिक लावा यानी कि बसाल्टिक रॉक, समझ रहे हो? निकल लावा रहा है और लावा से प्राइमरी रॉक बन रही है, बन इग्नियस रही है, लेकिन कौन सी वाली? बेसिक इग्नियस रॉक, समझे मेरी बात? या फिर क्या हो सकता है, हॉटस्पॉट के टाइम पे तो उसमें भी यही निकल रहा था, बेसिक लावा, वहां पे भी आपको बसाल्ट देखने को मिल सकता है। और प्लेट्यूज के टाइम पे, प्लेट्यूज में भी यही तो होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता ना। जैसे आपस में धसी भी अगर और थोड़ी सी धसी है, तब भी थोड़ा लावा निकलेगा, उतना ज़्यादा निकलेगा, जिसके कारण उठेगा लेकिन नीचे जल्दी बैठ जाएगा, बेसिक लावा, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? जबकि हम एसिडिक की बात करें तो कब निकलता है? जब आपस में या एक कॉन्टिनेंट की प्लेट हो और या दूसरी ओशन की, या दोनों ओशन की हो, ठीक है, तब हमेशा एसिडिक लावा ही निकलेगा। और उससे जो वल्केनिक इरप्शन होती है, उससे भी तो माउंटेन्स बनते हैं ना, पहाड़ बनते हैं कि नहीं बनते हैं? चाहे वो जियोसिंक्लाइन से बने साइड पे, या फिर वल्केनिक इरप्शन से बने, वल्केनिक इरप्शन से भी तो बनते हैं। तो वो जो पहाड़ बनता है जब इरप्शन होती है, इरप्शन वल्केनिक इरप्शन होती है, उससे जो पहाड़ बनता है वो सारे के सारे इग्नियस रॉक हुई कि नहीं हुई? तो एक्सट्रूसिवली भी तो हुई, इग्नियस रॉक हुई ना। तो लिख लो यहाँ पे एक एग्जांपल, ग्रेनाइट का भी है भाई, ग्रेनाइट। वल्केनिक कोन्स में कहाँ पाया जाएगा ये? वल्केनिक कोन्स में। थोड़ा सा आपको अपना ना ये दायरा बढ़ाना पड़ेगा सोच का, थोड़ा इमेजिनेशन पावर लानी पड़ेगी। जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस देखो वल्केनिक इरप्शंस की, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उतना विजुअली देखोगे, उतना ज़्यादा आपको पता लगेगा, ठीक है। इंट्रूसिव में क्या लगता है आपको? बताओ। ऐसे थोड़ा सा मैं बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो बन जाएंगी ना अंदर अंदर, ठीक है, ये क्या है? डीप डेप्थ में है ये पूरा लैंड है। कुछ कुछ ऐसे मान लो निकला लावा और अंदर रह गई, है ना। और कुछ यहाँ जैसे बन गया, जैसे कल जो बताई थी आपको वो वाली, ठीक है। तो ये एक्सट्रूसिव हो गई। और इंट्रूसिव में मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, बैथोलिथ, बैकोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ लिखवा चुकी हूँ ना। वो सारी इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स है आपकी, ठीक है। और वो सारा का सारा कौन सा वाला लावा होगा? बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ। जो ऐसे उठ के थोड़ा बहुत बैठ गया जरा सा, ये कौन सा है? बेसिक। और जो ऊपर जाके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये कौन सा है? एसिडिक, ठीक है। क्लियर है? जो ये बिल्कुल अंदर तक होती है ना ये रॉक्स जो ये बनती है, इन्हें प्लूटोनिक रॉक कहता है। प्लूटोनिक रॉक, याद रखना। प्लूटोनिक का मतलब होता है पाताल, मतलब जो पाताल में पाई जाती हैं, बिल्कुल है। पाताल बोलते हैं ना, मैं तुझे पाताल में पहुंचा दूंगा मुक्का मार के, जो कि मैं पहुंचाने वाली हूँ किसी को। क्योंकि तू नींद में है हर टाइम।
अब ये इंट्रूसिव रॉक्स भी दो तरह की होंगी, एक शैलो डीप एक डीप। शैलो डीप यानी कम गहराई में, यानी कि ये वाली, और ज़्यादा गहराई में यानी कि ये वाली, ठीक है। तो अब इसी को कंटिन्यू करना है हमने नीचे, ऐसे थोड़ा डंडा ले आओ इसका नीचे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, एक तरफ लिखो शैलो डीप, एक तरफ लिखो डीप डेप्थ, शैलो डेप्थ एंड डीप डेप्थ। यानी कम गहराई, हिंदी में कम गहराई, और डीप डेप्थ ज्यादा गहराई। डीप डेप्थ में जो बनती हैं रॉक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, इनको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक अंदर अंदर जो बन रही है, चाहे एसिड लावा से बन रही है चाहे बेसिक से बन रही है, ज्यादा गहराई में जो मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी, प्लूटोनिक रॉक बोलेंगे। और इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट बाहर भी मिलेगा लेकिन अंदर भी मिलता है, याद है आपको, मैंने बोला माइनिंग से निकालना पड़ता है इसको। समझे मेरी बात? जरूरी नहीं है ग्रेनाइट उधर आ गया तो इधर नहीं आ सकता, बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, बाहर भी निकलता है लावा और अंदर भी चला जाता है, दोनों केसेस में। समझ रहे हो मेरी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो डीप डेप्थ्स में आएगी प्लूटोनिक रॉक और दूसरे में आएगी हाइपा बेसिल रॉक। हाइपा बेसिल रॉक मध्यवर्ती, बेसिकली हिंदी में इसे कहेंगे मध्यवर्ती चट्टान। मध्यवर्ती चट्टान, मध्यवर्ती चट्टान, मध्यवर्ती चट्टान। एग्जाम्पल्स इसके वही वाले हैं जो मैंने आपको कल लिखवाए थे ना लावा की इंट्रूसिव रॉक्स में। कौन से? सिल, और क्या था, डाइक, और क्या था, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ। अब पता भी होना चाहिए बैको कौन सा था, लैपो कौन सा था और फैको कौन सा था। ऐसे नहीं लैको बैको फैको याद करके रख लेना है। और लिथ का तो आपको पता है रॉक ही होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जितना रॉक कूल डाउन होने में ज़्यादा टाइम लेगी वो उतना ज़्यादा क्रिस्टलाइन होती जाएगी, ठीक है। जितना कोई भी चीज़ है, जितना ज़्यादा कम धीरे 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 कूल डाउन होगी उतना ज़्यादा वो क्रिस्टलाइन होगी। तो आपको क्या लगता है कि एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सी रॉक है जो क्रिस्टलाइन नेचर की ज़्यादा होगी? इंट्रूसिव, ना कि एक्सट्रूसिव, ठीक है। तो ये लिख लेना है, लिख लीजिए, इंट्रूसिव is more crystalline as compared to extrusive rock. Intrusive rock is more crystalline as compared to। अनुभव आज बहुत सुस्त लग रहा है। अनुभव क्या हो गया? कुछ तो हुआ है, नींद पूरी नहीं हुई है। देखो 2-3 दिन बाद आना है ना तो अजीब लगता है, मुझे भी लग रहा था, पता है जब 3 दिन की छुट्टियां थी ना बीच में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कितने दिन बाद आई। और एक बार पहले भी मैंने 3 मंथ की छुट्टी ली थी यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि दोबारा जन्म हुआ है। ली थी मैंने एक बार पहले, ली थी, मेरे बैक में थोड़ा इशू आ गया था तब ली थी। तो तब ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं कितने दिन बाद वापस आई हूँ, ठीक है। और कॉन्टिन्यूटी भी ब्रेक हो जाती है। अब पता है कि पढ़ाना है तो सुबह इतना टाइम पढ़ाने वाले लेक्चर के लिए रखना है कि ये प्रिपेयर करना है, और इतना टाइम खुद के लिए रखना है। जब बंदा बिल्कुल ही बेला होता है ना तो सोचता है अब मैं तो पूरा दिन, मैं मेरे पास खुद का ही पढ़ने का है, और ज़रा नहीं पढ़ पाता है। जैसे अभी प्रेशर में फिर भी चलो मैं ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे तो पढ़ लेती हूँ अपने लिए, मतलब इनका बाकी का छोड़ के। लेकिन तब मैं हो सकता है 2 घंटे भी नहीं पढ़ती थी, लेकिन मैं पढ़ाई की थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कई बार, जैसे 1-2 हफ्ते मेरे को साइको बच गया था कि यार मैं तो एकेडमी में जब होती थी तो मैं इतना मतलब पढ़ नहीं पाती थी, है ना, क्योंकि प्रेशर होता था काम का। अब मैं बिल्कुल वेली हूँ फिर भी मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। फिर 1 हफ्ते के बाद आ गई थी मैं दोबारा फॉर्म में। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप क्लासेस करते हो ना, उसके बाद 2-3 दिन या 1 हफ्ता मिस कर दो ना, एक तो क्लास थोड़ी आगे पहुंच चुकी होती है, सारे के सारे बच्चे, है ना, और आपको ऐसा लगता है बेशक एक दिन भी आप क्लास मिस करोगे ना, देखना आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। होता है ना ऐसा, एक दिन आपने स्कूल में भी अगर मिस किया होगा तो ऐसा लगता है ये क्या चल रहा है क्लास में, क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छा ऐसा हो गया था, ऐसे एक दिन में ऐसा लगता है कितना कुछ हो गया है। तो कोशिश ये करनी है कि रोज़ आना है, रोज़ आना है। कॉन्टीन्यूटी जो होती है ना, जो कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करता है, कंसिस्टेंट रहता है ना, वही बंदा कामयाब होता है। मैं आपके लिए नहीं ऐसे स्पेसिफिकली बोल रही,
मैं नेचुरली ऐसे आपको चीज़ बता रही हूँ कि शुरू में ना जो जोश होता है ना वो सब कर लेते हैं। शुरू में आपने देखा होगा स्कूल में भी आप नोटबुक बनाते थे तो शुरू में आहा ऊपर से ब्लैक पेन, नीचे वो सब हेडिंग्स है ना, लाइनें लगा के, क्वेश्चन खत्म हुआ तो लाइनें लगा के करते थे ना ऐसे सारे। लेकिन एंड का पेज देखना या शुरू के 20-30 पेज को छोड़ने के बाद ही देखना आप कैसा हो जाता है हाल। आर्यना का पार्सल आया है कोई? मेले से आर्यन एक वहाँ भी है, अंदर भी है, पुलिस कांस्टेबल में भी है पुलिस कांस्टेबल में भी है। ठीक है भाई, समझे? तो आपने कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है? अनुभव सैड लग रहा है मुझे कुछ। हाँ जी, आज का हो गया। टाइम कितना हो एक बार बताएंगे प्लीज? 1:15 है, मतलब बज गया एक, ठीक है। कल हम करेंगे सेडिमेंट्री रॉक। उससे पहले आपने आज का लेक्चर एक बार फिर देखना है 2 की स्पीड पे रख के, ठीक है, ताकि रिवीजन हो जाए। और मैंने बताया आपको एक बार आंखें बंद किया करो और उस पर भी लिखा करो थोड़ा बहुत, ठीक है? आर्यन, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट पागल हो गए? एसिडिक रॉक का है या बेसिक का है? एसिडिक इग्निस रॉक का है या बेसिक इग्निस रॉक का है? दोनों का कैसे हो सकता है? कमाल है। अब तू पहुंच गया प्लेस ऑफ फॉर्मेशन पे, बेसिक का है ग्रेनाइट। वाओ, तू नींद में ठीक है, होश में तू पागल हो रहा है। नींद में क्वेश्चन के आंसर ठीक देता है और होश में आके गड़बड़ कर देता है। भारती जी आप मुझे बताएंगे कि जो बिल्कुल पाताल में होती हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है? रॉक्स को बिल्कुल अंदर जाके जो होती हैं, जैसे ग्रेनाइट काफ़ी अंदर पाया जाता है, बताएगा कोई? प्लूटोनिक रॉक्स। और थोड़ा ऊपर जो होती हैं, थोड़ी सी शैलो डेप्थ में जो होती हैं, उन्हें हाइपरबेसिल। हाँ, क्या एग्जाम्पल है? मुझे भी लगी है, मैंने भी नहीं खाया है। चलो कल पढ़ के आना, ठीक है?